हरियाणा गुरुग्राम के उद्योग नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला विक्रम हर रोज की तरह 26 जुलाई को भी अपने घर से काम के लिए निकला हुआ था। वह एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। हर रोज की तरह 26 जुलाई को वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन रात में अपने घर वापस नहीं आता है। देर रात तक जब वो अपने घर वापस नहीं आता है तो परिवार वालों को चिंता होती है। और अब रात के 11 बज चुके थे और इसी बीच में जो विक्रम का भतीजा है राकेश, वो उस कंपनी में फ़ोन करता है जहाँ पर विक्रम काम करता था। जैसे वो वहाँ पर फ़ोन करता है तो वहाँ से यह पता चलता है कि रविंदर तो सुबह 9 बजे के आसपास ही यहाँ से निकल गया था। और जब ये बात राकेश को पता चलती है तो वह तुरंत अपने परिवार वालों को बताता है कि चाचा जी तो सुबह ही 9 बजे निकल गए थे, ऐसा कंपनी वालों ने बताया है। अब परिवार वालों विक्रम को लेकर के चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लोग अपने नाते रिश्तेदारों में, साथ ही साथ जो उसके दोस्त रहते थे आसपास पड़ोसी लोगों से, उन सभी लोगों से पूछताछ करते हैं कि विक्रम को गायब हुए 2 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका था और आज तारीख हो गई थी 28 जुलाई। 28 जुलाई को जो विक्रम की पत्नी होती है सोनी, वो जाती है उद्योग नगर थाना क्षेत्र में और वहाँ पर अपने पति रविंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। तो क्या हुआ था विक्रम के साथ? विक्रम अचानक कैसे गायब हुआ था? क्या वह किसी साजिश का शिकार हुआ था या उसको गायब करने के पीछे एक ऐसी प्लानिंग बनाई गई थी, एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसको बहुत दिन पहले ही उसके घर के किसी नज़दीकी ने, यानी कि उसके किसी अपने ने पहले से ही बना करके रखा हुआ था। और उन लोगों का प्लान यही था कि किसी न किसी तरीके विक्रम को अब अपने रास्ते से हटा देना है। तो वो कौन व्यक्ति था विक्रम को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी तगड़ी प्लानिंग की थी और उसको 26 जुलाई को गायब करा दिया था और उसको इस तरीके से गायब कराया था कि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। तो क्या हुआ था विक्रम के साथ, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। बिहार के नवादा जिले का रहने विक्रम अपने परिवार के साथ, यानी कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गुरुग्राम के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पास में एक डूंडा हेड़ा गांव में रहता है। वो यहीं पर एक कंपनी है, गारमेंट एक्सपोर्ट की कंपनी है, जहां पर सुपरवाइजर का काम करता है। वह हर रोज की तरह 26 जुलाई को अपने घर से काम के लिए निकला था और वह अपनी फैक्ट्री में पहुंच भी जाता है, लेकिन देर रात तक अपने घर वापस नहीं आता है। जब वो देर रात तक घर वापस नहीं आता है तो उसका भतीजा कॉल करता है फैक्ट्री में और पूछता है कि मेरे चाचा जी वहाँ पर आए थे लेकिन अभी घर नहीं पहुँचे हैं। तो फैक्ट्री के जो लोग थे वो बताते हैं कि तुम्हारे चाचा जी तो सुबह 9 बजे ही यहाँ से निकल गए थे। और ये सब बातें जब उसके भतीजे राकेश को पता चलती है तो वो अपने परिवार वालों को बताता है और परिवार वालों को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि अचानक विक्रम कहाँ पर चला गया है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। उन्होंने परिवार वालों से, नाते रिश्तेदारों से, साथ ही साथ विक्रम जो फैक्ट्री में और रिश्तेदारी में जितने भी दोस्त थे उनसे पूछताछ की थी विक्रम के बारे में, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था। और इस वजह से परिवार वाले और साथ ही साथ जो उसकी पत्नी थी सोनी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब 2 दिनों तक विक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है तो 28 जुलाई को उसकी पत्नी सोनी उद्योग नगर थाना क्षेत्र में जाती है और अपने पति के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और बताती है कि 26 जुलाई को वो काम पर निकले थे, लेकिन देर रात हो गई थी, वो अपने घर वापस नहीं आए हैं और अब तो 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज 28 जुलाई हो गई है और अभी भी मेरे पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उद्योग नगर थाना की जो पुलिस थी, उसकी पत्नी सोनी ने जो कुछ भी बयान दिया था उसके आधार पर FIR दर्ज कर लेती है और इसके बाद विक्रम को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस विक्रम दल को अपने तरीके से ढूंढ रहे थे। वो लोग आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उनको चेक कर रहे थे, साथ ही साथ जो उसके दोस्त थे उनसे बातचीत कर रहे थे। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन विक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसी बीच में जो परिवार वाले थे विक्रम, उनको उसकी पत्नी थी सोनी, उसी के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि घर में जैसे उसके हालचाल थे, जो हाव भाव थे, उनसे ऐसा लग रहा था कि उसको विक्रम की कोई चिंता ही नहीं है। उसने केवल फॉर्मेलिटी करके अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिससे परिवार वालों को ये लगे कि उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। लेकिन जिस तरीके से वो घर में रह रही थी उससे, उसके व्यवहार से ऐसा ही लग रहा था कि उसको अपने पति के जाने की कोई भी किसी भी तरीके की चिंता नहीं हो रही है। उसका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि एक पत्नी का जब पति कहीं चला जाता है तो वो सबसे ज़्यादा दुखी रहती है घर में, और ऐसी पत्नी को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिसका पति गायब हो गया है, जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सोनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ काट रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसके चेहरे को देख करके कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब परिवार वालों को अपनी ही बहू के ऊपर शक होने लगता है तो वो उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और इसके बाद जब परिवार वाले उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुमको कहीं कुछ मालूम तो नहीं है विक्रम कहाँ चला गया है? रविंदर लड़की जुलाई से गायब है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव को देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमको उसके बारे में कोई चिंता है। और जब इस तरीके की बातें उसके परिवार वाले उसकी पत्नी सोनी से पूछते हैं तो यहाँ पर सोनी एक ऐसी बात उन लोग को बता देती है जो पूरा केस खोल करके रख देती है।
सोनी बताती है कि पड़ोस में रहने वाला एक रविंदर लड़का है, वो उसके साथ रेप कर चुका है और उसने उसका वीडियो भी बना लिया है और अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, लगातार धमकी दे रहा है कि यदि उसने उसकी बात ना मानी और उसके पास जब वो बुलाई नहीं आएगी तो वह उसके जितने भी वीडियो हैं उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, उसको वहाँ पर अपलोड कर देगा। जब इस तरीके की बातें परिवार वाले सोनी से सुनते हैं तो ये तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वालों को अब ये पता चल गया था कि ये जो रविंदर नाम, इसको 100% कुछ ना कुछ मालूम है विक्रम के बारे में। यानी कि यदि विक्रम गायब हुआ है अपने घर से तो ये जो पड़ोस में रहने वाला लड़का रविंदर है इसको कुछ ना कुछ जरूर मालूम है। और इसके बाद 1 अगस्त को पुलिस की जो टीम होती है वो रविंदर को गिरफ्तार कर लेती है। रविंदर को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले उससे शक के आधार पर पूछताछ करते हैं और उसको अपनी, शुरू में रविंदर पुलिस की टीम को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है और वह ये कहता है कि मैं तो विक्रम के पड़ोस में रहता था, मेरा उसके घर में केवल नॉर्मल सा आना जाना था, मेरा उसकी पत्नी यानी कि सोनी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सोनी जो मेरा नाम लगा रही है वो किसी तरीके का षड्यंत्र कर रही है, यानी कि वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रही है और वो फर्जी में मेरा नाम लगा रही है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो इसके बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहानी पुलिस वालों के सामने रख लेता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। रविंदर पुलिस की टीम को यह बताता है कि विक्रम अक्सर अपने काम की वजह से घर से बाहर रहता था, मैं विक्रम के पड़ोस में रहता हूँ और इस वजह से मेरा उसके घर में आना जाना लगा रहता था। विक्रम के ना होने की वजह से मेरा घर में उसके आने जाना रहता था और इसी बीच में जो उसकी पत्नी सोनी है उसके साथ मेरे प्रेम संबंध हो जाते हैं और धीरे धीरे जो प्रेम संबंध होते हैं अवैध संबंधों में बदल जाते हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध और वो सब कुछ होने लगता है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। और इसी बीच में मैंने उसकी जो पत्नी सोनी के साथ है कुछ प्राइवेट वीडियो भी बना लिए थे और ये सब वीडियो मेरे मोबाइल में थे। मैं एक रोज़ विक्रम के घर पर गया हुआ था और इसी बीच में जो विक्रम की बेटी है उसने मेरा मोबाइल गेम खेलने के लिए ले लिया था और उसने उन सभी वीडियो को मेरे मोबाइल में देख लिया था जो मैंने उसकी बीवी सोनी के साथ बनाए थे। और जब ये सब बातें विक्रम की बेटी को पता चल गई थी तो उसने ये बात अपने पापा यानी कि विक्रम को बता दिया था कि किस तरीके के रिलेशन मेरे उसकी पत्नी सोनी के साथ है। विक्रम को जब ये बात पता चलती है कि रविंदर और उसकी पत्नी के आपस में अवैध संबंध है तो वो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको सख्त हिदायत देता है कि यदि तुमने ये सब रिलेशन आगे ख़त्म नहीं किए तो वह उसको तलाक दे देगा और उसकी समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, साथ ही साथ परिवार में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और जब ये सब बातें सोनी को पता चलती है तो उसको अब ऐसा लगने लगा था रविंदर के साथ जो भी अवैध संबंध है इसके बारे में परिवार वालों को साथ ही साथ मोहल्ले वालों को जब पता चल जाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और लोक लाज बचाने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में अब उसको ऐसे लगने लगा था कि यदि वो अपने पति विक्रम को रास्ते से हटा देगी तो ना ही ये राज किसी के सामने आएगा और उसकी इज्जत बच जाएगी। और इसके बाद रविंदर के साथ वो अपने पति विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देती है। दोनों ने मिल करके यानी कि रविंदर और उसकी पत्नी सोनी ने मिल करके बहुत सारे क्राइम शो देखे थे, दृश्यम मूवी भी देखी थी और उन लोगों की प्लानिंग ये थी कि वो मर्डर करने के बाद में एक छोटा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से पुलिस वाले उन तक पहुंच सके। और इसी तरीके की प्लानिंग करने के बाद में जब 26 जुलाई को विक्रम अपनी फैक्ट्री के लिए निकला था तो रास्ते में ही रविंदर ने उसका अपने 2 साथियों के साथ मिल करके किडनैप कर लिया था और ये 2 साथी थे मनीष और फरियाद और इनके साथ में एक और भी व्यक्ति था जो कुछ समय तक फरार रहता है लेकिन बाद में पुलिस वाले उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इन चारों लोगों ने मिल करके विक्रम को सबसे पहले किडनैप किया और किडनैप करने के बाद में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। तो यहाँ पर जो रविंदर का चाचा था यानी कि मुंह बोला हुआ चाचा था संतरपाल, और संतरपाल ने बचपन में ही रविंदर को गोद ले लिया था और इस वजह से उन दोनों के बीच में बाप बेटे जैसे रिलेशन थे। तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग करने के बाद में सबसे पहले जो रविंदर था अपने चाचा के पास पहुंचा था और उसका जो चाचा संतरपाल था वो मोहम्मदपुरा में एक जगह है एविल सोसाइटी, वहाँ पर गाय भैंसों के रख रखाव का काम करता था। यानी कि ये जो पूरा एरिया था सुनसान एरिया था और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने अपने चाचा संतरपाल से ये कहा था कि आप एक गड्ढा तैयार करके रखना एक आदमी के बराबर, जिसमें किसी आदमी को गाड़ दिया जाए और उसको बाद में ढक दिया जाए। तो संतरपाल को जो भी मैसेज दिया था इसने रविंदर ने कि तुम एक गड्ढा करके पहले से खोद करके रख देना और मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा काम करूँगा, एक व्यक्ति को यहाँ पर ला करके गाड़ना है। तो संतरपाल ने रविंदर के कहे अनुसार एक गड्ढा पहले से ही खोद करके रखा था। और 26 जुलाई को जब रविंदर अपने 3 साथियों के साथ मिल करके विक्रम की हत्या करता है तो हत्या करने के बाद में सीधे उसके डेड बॉडी को लेकर के एविल सोसाइटी वाले उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके चाचा संतरपाल ने पहले से ही गड्ढा खोद करके रखा हुआ था।
वो लोग उसकी डेड बॉडी को यानी कि विक्रम की डेड बॉडी को उस जगह पर लाते हैं और फिर उसको गाड़ करके दफना देते हैं और इसके बाद सभी अपने काम पर निकल जाते हैं। और ये लोग अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गए थे, यानी कि 26 जुलाई को रविंदर ने प्लानिंग के तहत विक्रम की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसी दिन उसको एविल सोसाइटी में जा करके उस गड्ढे में गाड़ दिया था। और इसके बाद 31 जुलाई तक का समय हो गया था। पुलिस लगातार विक्रम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने इस तरीके से पूरी प्लानिंग की थी कि कहीं भी किसी सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि जो सुनसान वाला इलाका था और सुनसान इलाके में कहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है, और ना ही कोई ऐसा गवाह था जिसने विक्रम को कहीं आते जाते देखा हो या किसी के साथ आते जाते देखा हो। और इस वजह से रविंदर अपने साथियों के साथ ही विक्रम की जो पत्नी थी सोनी के साथ मिल करके जो उसने प्लानिंग की थी वो 100% सक्सेसफुल होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो सोनी थी वो घबरा गई थी और उसको अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं उसके पास जरूर पहुंच जाएंगे अपनी पति की हत्या को लेकर के। और घबरा करके उसने अपने प्रेमी यानी कि रविंदर को फंसाने के अपने परिवार वालों को रविंदर के बारे में बता दिया था। और वो यही चाह रही थी कि रविंदर जो है उसके पति विक्रम की हत्या में फंस जाए और वो साफ सुथरी निकल जाए। लेकिन जब रविंदर पकड़ा जाता है तो वो पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी रख देता है कि कैसे उसके विक्रम की पत्नी सोनी के साथ अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों के बारे में उसकी बेटी को पता चल गया था और बेटी ने विक्रम को बता दिया था। और इस वजह से अब सोनी को यह लग रहा था कि यदि परिवार वालों को साथ ही साथ गांव के लोगों को ये सब बातें पता चल जाएगी तो उसकी जितनी भी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए यानी कि लोक लाज से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था। और ये लोग प्लानिंग में सक्सेसफुल भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सोनी ने घबरा करके अपने प्रेमी रविंदर का नाम ले लिया था और उसको फंसाने के लिए बताया था कि उसने रेप किया है और रेप करने के बाद में वो उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो पुलिस यह पाती है कि 26 जुलाई को जब रविंदर ने विक्रम का अपहरण किया था तो अपहरण से लेकर के उसका मर्डर करने और फिर उसको गड्ढे में गाड़ने तक इस पूरी वारदात के दौरान जो सोनी थी वो फोन से लगातार कॉन्टेक्ट में थी रविंदर के साथ में और वो पल पल की जानकारी उससे ले रही थी कि वो क्या कर रहा है विक्रम के साथ में। यानी कि कहीं ना कहीं सोनी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 26 जुलाई को विक्रम की हत्या हो चुकी है। और इसके बाद उसने 28 जुलाई को जा करके केवल परिवार वालों को गुमराह करने के लिए पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो यहाँ पर जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि इस पूरी कहानी में जो विक्रम की पत्नी है वो भी पूरी तरीके से संलग्न है, यानी कि जो मर्डर हुआ है उसमें पूरा हाथ है उसका। और इसके बाद वो रविंदर के साथ साथ उसकी पत्नी सोनी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि कैसे एक पत्नी ने पहले तो अपने पति को मारने की प्लानिंग की और इसके बाद जब उसको ये लगने लगा कि वो अब फंस जाएगी तो उसने अपना पैतरा बदल लिया और उसने क्या किया, अपने प्रेमी रविंदर को ही फंसाने की कोशिश कर ली। लेकिन जब रविंदर अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है तब पुलिस वाले इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं रविंदर के साथ उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी और उनके पास पूरे सबूत थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, कॉल रिकॉर्डिंग थी, साथ ही साथ जो बातचीत हो रही थी रविंदर और सोनी के बीच में, उनने इस बात को प्रूव कर दिया था कि इस पूरी प्लानिंग में उसकी पत्नी सोनी का भी हाथ है। तो बाद में पुलिस वाले सोनी के साथ साथ रविंदर उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर अदालत में पेश करने के बाद में जेल भेज देते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग की थी अपने पति को मारने की और वो लोग इसमें सक्सेस भी हो गए थे और उन लोगों का भी ये लग रहा था कि वो लोग अब पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि क्राइम करने वाले कभी बचते नहीं हैं और यहाँ पर जो उनकी प्रेमिका सोनी थी उसने ही अपने परिवार वालों को बता दिया कि इस सब के पीछे रविंदर का हाथ है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी पुलिस वाले जरूर उस तक पहुंच जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पहले ही अपने प्रेमी रविंदर का नाम लगा दिया था और अपने आप को पाक साफ प्रूफ करना चाह रही थी कि मेरा इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब पुलिस वालों ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे आने वाले समय में जो इनको सजा मिलने वाली है इनके कर्मों के लिए उसका वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहता आया हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम ना करें। यदि आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको आगे मत दोहराएं, क्योंकि यदि आप अपनी गलती को लगातार करते रहते हैं और उसको छुपाने के लिए क्राइम का सहारा लेते हैं तो आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी भी बचता नहीं है। आज नहीं तो कल वो 100% पकड़ा जाएगा और इसके बाद उसके कर्मों की यानी कि जो भी उसने काम किया है, जो भी क्राइम किया है, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। इसलिए कोई भी गलत काम मत कीजिए। यदि गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधारिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे को नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।